एक सॉलिड का स्फीयर है बच्चों जिसका मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट डायमीटर। इट्स रिकास्ट, पहले सॉलिड स्फीयर था और सॉलिड स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर होने के कारण 2/5 mr स्क्वायर मैंने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, बाद में उसको तोड़ मोड़ के रिकास्ट करके उसकी प्लेट बना दी और इसकी थिकनेस t है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग द एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन रिमेन I। तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था। मतलब पहले सॉलिड स्फीयर था, ऐसा सॉलिड स्फीयर था बच्चों। ये आप जान रहे होंगे, अभी सॉलिड स्फीयर हमारा सेम दिखता है ऐसे। अब क्या किया बच्चों, इससे डिस्क बना दी, ये डिस्क बना दी, प्लेट, नाश्ता खाने वाली प्लेट बच्चों ये, ठीक है ये। और सेंटर से एक्सिस पास किया एक, अरे ऐसा एक्सिस पास किया है। क्या समझ पा रहे बच्चों? राइट। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर से पास हुआ तो mr स्क्वायर बाय 2। अब यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहां पे डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए था एक्चुअल में देखा जाए तो, हाँ बट ठीक है मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पैरेलल एक्सिस का फार्मूला बच्चों IC प्लस mh स्क्वायर। h मतलब अंतर, किसका बेटा? दो एक्सिस का। ये सेंटर से पास हो रही है IC, ये एंड से हो रही है ये IO। ठीक है, तो IO, IC का मतलब है बेटा यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे mr स्क्वायर। तो IO इज इक्वल टू ये 3/2 mr स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? 3/2 ये समझ में आ गया। 3/2 कहाँ से आया? तो ये I इज इक्वल टू ये पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। और सॉलिड स्फीयर का पहली केस ये है हमारी, दूसरी केस ये है। ये क्वेश्चन ने दिया है मुझे, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ 3/2 mr स्क्वायर। लेकिन इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इक्वेशन दूसरे का, उनका कहना है पहले रिमेन सेम है, जो था वही है। मतलब I1 इज इक्वल टू I2 लिख सकता हूँ। I1 जो है बच्चों वो 2/5 mr स्क्वायर है और ये 3/2 mr स्क्वायर है। ठीक है, तो ये mr स्क्वायर 2 नहीं कैंसिल होगा। 2 कैसे होगा सर कैंसिल? चलिए, तो मुझे लग रहा है कि सर इसका रेडियस को भी R1 R2 बोलना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द डिस्क बतानी है, तो डिस्क का, ये डिस्क का है तो D लिखो, और ये किसका है सर? सॉलिड स्फीयर का, यस लिखो सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे मुझे रेडियस निकालना है, इसलिए रेडियस को भी नहीं कैंसिल कर पा रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं लिखूँगा यहाँ पे बेस पे, पता लगेगा आपको कि सर ये I1 मतलब यस है और ये डिस्क। मुझे रेडियस ऑफ द डिस्क निकालना है, तो मुझे यहाँ पे m से m को कटवाना पड़ेगा। ये रेडियस ऑफ द डिस्क यहाँ रखना पड़ेगा। ये हो गया सर 4 और ये 15 रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब 4 और ये स्क्वायर है ना सर, तो इसलिए मुझे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डिस्क का जो है स्क्वायर गया, तो इसका 2 होगा सर, इसका भी ये r होगा सर, डिवाइडेड बाय ये रूट में आएगा 15। तो C ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चा, C ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, C ऑप्शन इज करेक्ट है।